नमस्कार, इलेक्शन एक्सप्रेस के साथ मैं रीमा प्रसाद। ये सुरक्षित सीट वो जहां है। संविधान के पन्ने पलटिए और जरा सोचिए कि जिस मकसद के तहत सुरक्षित सीट का प्रावधान हुआ, क्या वो जमीनी हकीकत का रूप ले सका? 1972 से लेकर अब तक रमई राम न सिर्फ 9 दफे से विधायक हैं, बल्कि कई विभागों के मंत्री भी। जिस खास तबके का ख्याल रखते हुए सुरक्षित सीट का प्रावधान हुआ, अगर बुनियादी सुविधा वहां तक भी ना पहुंचे तो यकीन मानिए विकास की परिभाषा नए सिरे से समझनी होगी। हर राज्य में एक कलावती का घर होता है। ये बिहार के कलावती का घर है। लोग कहते हैं कि यहाँ पे नीतीश कुमार पहुंचे थे, तो आप लोग मतलब नीतीश कुमार से नहीं बात कर पाए? बात मुखिया जी नहीं करने दी। ये जमीन आप लोगों का ही है ना? सब है मलिकार जमीन। अच्छा, उसको सके जखनी मर्जी होगा तखनी तोड़ फाड़ के हटा सकता है। ओ, मतलब कभी भी वो लोग आप लोग को जमीन से बेदखल कर सकते हैं। तो सब जगह जमींदारी प्रथा को लेकर निश्चिंतता देखी जा रही है, लेकिन आज भी कड़वी सच्चाई ये है कि ये जो मुसहर टोली है, ये जो तबका है जहाँ पे हम बार बार जिक्र करें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहाँ पहुंचे थे, इन लोगों का अपना जमीन नहीं है। हालांकि लोगों को यानी मुसहर तबके में 3 डिसमिल जमीन देने की चर्चा होती है, लेकिन वो चर्चा कहाँ तक पहुँचती है उसकी वानगी हम आपको दिखा रहे हैं। अम्मा, आप वोट देने जाती हैं? वोट देने जाती हैं आप? वोट तो कितना मेरी गिरैली है। अच्छा, कुछ होता नहीं है? आज तक आप लोगों को जमीन भी नहीं मिला सरकार की तरफ से? कुछ नहीं। लाल कार्ड? हाँ, राशन वाला मिला? खोटा वाला। अच्छा, वो मिलता है। अब बच्चा पढ़ने लिखने जाते हैं सब? बच्चा सार जाए यार ना जाए। आँख से नहीं दिखता ना आपको? आपने के तो मुंह हमरा भी है। अच्छा, आप मेरे को नहीं देख पा रही हैं। अच्छा, ऐसी ही सरकार भी हो गई है कि उसको भी गरीबों का चेहरा नहीं दिखता है। आप ही के एज में सरकार भी चली गई है और स्थितियां यहाँ की दिखाते हैं कि कैसे कैसे लोग यहाँ पे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि इस पूरी बस्ती में इकलौता चापाकल यही है। पूरी बस्ती के लोग इसी से पानी पीते हैं, वो भी सरकारी नहीं है। ये यहाँ के लोगों ने आपस में पैसे इकट्ठा किए और तब जाकर एक चापाकल लगवाया। यानी पानी की समस्या भी वैसी ही, पीने की पानी की किल्लत है यहाँ पे, ये भी समस्या वैसे ही मुंह बाए खड़ी है। देख लीजिए, ये बदलते बिहार की तस्वीर है। नेता तो खूब कहते हैं परिवर्तन चाहिए, बिहार बढ़ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है ये हम आपको दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं लगातार। अम्मा, आप लोग के गांव में नीतीश कुमार आए थे ना? हाँ। कुछ हुआ काम? कहाँ कुछ काम हुआ? रमई राम तो हमरा गांव में आवे ना करे छिन। तो वोट किसको दे देती हैं आप लोग? रमई राम नहीं तो? रमई राम के हमसे कहियो ना वोट दे। आप उनको नहीं, किसको वोट देती हैं? हमरा से कहती मनु साई मुखिया तो हम करे वोट दे। अरे नहीं, वो मुखिया नहीं, विधायक किसको चुनती हैं? और सब लोग तो उनके देते तो हम से दे। अच्छा, मतलब आप लोग को पता ही नहीं है कि किसको वोट दे आती है। क्या आप लोग क्या करती हैं? घर में ही रहती हैं या बाहर खेती मजदूरी भी करने जाती हैं? खेती मजदूरी करने। अच्छा, वही जिन्होंने जमीन दिया है उन्हीं के खेत में काम करना पड़ता है आप लोगों को जमीन के बदले। कितने साल से? बहुत दिन पहले दादा बाबा खटते खटते मर गए। अच्छा, दादा बाबा खटते खटते मर गए, अब आप लोग भी वैसे ही काम कर रही हैं उनके खेतों में। विडंबना की बात है कि रमई राम के रहते अगर यहाँ की तस्वीर ऐसी ही हो तो ये सबसे दुखद है। सहरसा से हमने आपको दिखाया था कि कभी कभी स्कूल का निर्माण सिर्फ वोट देने के लिए भी होता है, और उसकी वानगी यहाँ आकर मुझे एक और मिल गई। ये पंचायत निर्वाचन 2011 यहाँ पे लिखा हुआ है, मतदान केंद्र संख्या 319 और ये वार्ड नंबर 2 और स्थान गंगापुर मुशहर नया भवन। यहाँ की तस्वीर आप देखिए, ये स्कूल है। लोग यहाँ बता रहे हैं कि सिर्फ वोट देने के वक्त हम लोग इसको ऐसे यूज करते हैं, नहीं तो यहाँ पे खाना बनाना रहना ये लोग ऐसे इस सरकारी भवन को यानी स्कूल को इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ के लोगों की भी जागरूकता की कमी और साथ ही साथ सरकारी अनदेखी और उसकी वानगी ये जगह बयां कर रहा है कि बच्चे यहाँ पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, लेकिन वोट लेना है, इसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। देख रहे हैं जो न कोई का घर है, न द्वार है, न कुछ है,
न रहने के ठिकाने न बैठने का ठिकाना है। रमई राम कुछ नहीं करते हैं। रमई राम क्या करेगा? रमई राम खाली वोट के मालिक है। भूमि सुधार में रमई राम ने किया क्या है? कुछ सुधार में आज तक रमई राम किसी को पर्चा नहीं दिए। भूमि सुधार वाला काम उनका मतलब ये बुचहा प्रखंड में करवे नहीं। बेघर के बेघरे रहेंगे। 18 सालों हो गया है यहाँ, अभी तक के कोई उपस्थित नहीं किए रमई राम। तो रमई राम के खोजना ही हम लोगों का गलत है। पी खा कर चले जाते हैं, लाल दलाल हाथ के चले जाते फिर करके। हम लोग के कुछ नहीं देखते हैं, नहीं देते हैं। हर बार बोलता है कि इस महीने में पर्चा देंगे, उस महीने में पर्चा देंगे, ऐसा करेंगे, तो कोई पर्चा ही नहीं मिलता है। तो मूल चीज ये है कि इंदिरा आवास का फायदा लोगों को मिले कैसे? इनकी जब जमीन ही अपनी नहीं है, जो लोग आते हैं कहते हैं कि रसीद दिखाइए तब हम आपको सुविधा देंगे, लेकिन इनके पास अपनी जमीन नहीं और उसके बाद सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा इन्हें नहीं पहुंचती है। अब रमई राम सालों से यहाँ पे क्या करते हैं, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि इस तबके ने मूड बना लिया है, इसी तबके के वोट से वो जीतते हैं और इस तबके ने मूड बना लिया है कि इस बार उन्हें सबक सिखाना है। लेकिन आखिरी वक्त में क्या होता है, इस पे हमारी नजर रहेगी। रमई राम पहली दफा 1972 में यहाँ से चुनाव जीते और अब तक 9 दफे विधायक हो चुके हैं। 25 साल से ज्यादा वक्त हो गया जब वो मंत्री हैं, लेकिन क्षेत्र कैसा है ये उन्हीं से जानते हैं। क्या किया है रमई राम ने यहाँ पे? हमने विधानसभा क्षेत्र में रोड पुल पुलिया का भरमार लगा दिया। यहाँ किसी तरह की समस्या, विधि व्यवस्था सबसे पहले मेरा लक्ष्य है, उसमें बहुत आगे है। क्या वजह है कि यहाँ की जनता सालों से आप ही को चुनते रही? लोगों को जो आवश्यक आते हैं कामें हैं, उसको हम भरपूर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जमीनी नेता के इलाके में अगर लोग जमीन के लिए तरसे, आपके पास सालों यही विभाग रहा, तो फिर बड़ा दुखद है ये। इतना जमीन दिए हैं लोगों को, जब जब कोई बच्चा आपको दिया, आज जो परिवार को दिया उसका बच्चा, हम 10 वर्ष उसमें 5 वर्ष का था, अभी 25 वर्ष का, तो उसको भी ज़मीन चाहिए। हम पहले 1 कट्ठा दिया, अब उसके 4 बच्चा हो गया, 4 बच्चा की उम्र हो गया, शादी ब्याह होने के बाद। लेकिन बोचहा में आके हमें ये पता चला कि आज भी कुछ ऐसे तबके हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं है। वो किसी और की जमीन में है और बाबा दादा के जमाने से आज तक वो उसी स्थिति में है। हमने कानून बनाया कि जो जमीन, जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, बांस की जमीन नहीं है, वह सरकार 4 डिसमिल खरीद के दे। रमई नगर में आपने पर्चे बांट दिए, लेकिन वहाँ पे उन मजदूरों को, उन गरीब तबकों को छोड़ के उस जमीन पे किसी और का अधिकार है, ये आप पता करें। नहीं नहीं, ऐसा एक दो बेच दिया है लोग, जो अपना दिया वो दूसरे का, दूसरे भाई को बेच दिया है। कि आपके वोटर्स का मिजाज है, आप उसे कैसे ये आप भाई कहने से वोटर मिजाज? लोग कहते हैं। सबसे पहले सुनो, पहले मेरी बात को, कानून किसने बनाया? रमई राम ने बनाया। 2001 में कि गरीबों को जमीन मिल जाए। रमई राम राजस्व मंत्री के हैसियत से उन गाँव में जहाँ जाने का रास्ता पहुँच पहुँच के कानून बनाया हमने। रजिस्ट्रेशन जो माजी कहते ये सब हमने किया, हाँ माजी कहते ये सब हमने ये बिहार की विडंबना है, ये सुरक्षित सीट बोचहा की विडंबना है। जिन पे उन लोगों ने सालों तक, दशकों तक भरोसा किया, वो उनके सवालों का जवाब देने से कतरा रहे हैं। हालांकि कब तक आवाजों को दबाई जाएगी? इस बार क्या वाकई वोटर जागे हैं? क्या वाकई जात पात से वोटर उठे हैं ऊपर? ये देखना होगा। और इन जैसे नेताओं को इस बार जनता क्या सबक सिखाती है, इस पे हमारी नजर रहेगी। दशकों से बोचहा की कमान रमई राम के हाथ में है, लेकिन बदले समीकरण में एलजेपी की बेबी कुमारी उनको चुनौती देने के लिए चुनावी जंग में कूद पड़ी है। पसीना बहा रही हैं चुनावी रण क्षेत्र में। जानते ये हैं कि किस तरीके से वो अपने आप को तैयार की हैं रमई राम के किले को भेदने के लिए। क्या तैयारी है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि 8 साल से मैं क्षेत्र में सेवा की और जनता की भावना थी
कि बेबी नहीं तो बोचहा नहीं। अगर जनता नहीं आज होती हमारे साथ तो मैं आज नहीं लड़ती एलजेपी के टिकट पे। जनता जाग चुकी है। वो 45 साल से जनता के बारे में बोल रही हूँ, 1980 से लेकर अभी तक तो रमई राम को ही ये जनता पहचानती है। क्योंकि ऑप्शन नहीं था बोचहा में, क्योंकि यह दलित सीट है। दलित सीट में ऐसे हमारे भाई बंधु नहीं उभरे और नहीं काम किए, इसलिए उनका ये मजबूरी में जनता देना। विपक्षी कहते हैं कि बिना दूल्हे के बारात लेकर आप लोग चल रहे हैं। 243 सीट पर हमारे एनडीए की विधायक बनेंगे, विधायक चुनेंगे। गर्ल्स स्कूल नहीं है, शौचालय नहीं है, इंदिरा आवास में लूट खसोट हो रहा है। हमारी माताओं इतना वृद्ध है, उसका वृद्धा पेंशन भी सही से नहीं मिल रहा है। दिग्गजों के क्षेत्र को कवर करने का हमारा मकसद यही था कि उस जगह पे क्या कुछ हुआ है, इसके बारे में हम आप तक जानकारी पहुंचा पाए। ये बोचहा है जिसके बारे में हम लगातार आपको बता रही हैं, लेकिन विडंबना देखिए कि एलजेपी कैंडिडेट जो हैं, उनको यहाँ के असल मुद्दे नहीं पता है। सिर्फ और सिर्फ विकास का वो राग अलाप रही है। विकास में वो क्या करने वाली है बोचहा से, ये चुनाव परिणाम तय करेगा और यहाँ की जनता को तय करना है। बोचहा ने 1980 के बाद सिर्फ और सिर्फ रमई राम पे भरोसा किया। कई विभाग उनके पास इस दौरान रहे, लेकिन क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, किस तरीके से क्षेत्र डेवलप किया, उनके साथ साथ ये जानना जरूरी है। ये हम लोगों से जानते हैं क्या समस्याएं हैं यहाँ पे। बिजली का मुद्दा है, किसान के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। और बिल जो बनाता है 1 के 3 कह के बनाता है, जनता को परेशान करता है। जब जनता वहाँ जाता है टेबल पर तो कहता है मारीपुर जाओ, तो हुआ जाओ, तो वो टेबल पर जाओ। काम तो बहुत है, जैसे रोड बनी है, हम लोग जिस रोड से जा रहे हैं रोड बनी है। बिजली भी अभी अधिक है, पहले की अपेक्षा बिजली बहुत है। ये सब काम हुई है। हाँ काम हुआ है। यहाँ तो तमाम गरीब को पर्चा दे दिए, सीलिंग का जमीन, गरबजरुआ जमीन सब तरफ बटा। और राजस्व मंत्री थे, लेकिन एक आदमी का भी दखल नहीं हुआ। सब लोग थाना पुलिस केस मुकदमा कोर्ट कचहरी दौड़ रहा है, किसी का दखल कब्जा नहीं हुआ। नहीं, अपना ही विकास में वो व्यस्त रहे, किसी के लिए दूसरे की कोई चिंता उनको नहीं है। ऐसा प्रतिनिधि को माने क्या होना चाहिए समाज में। वोटर क्या करने वाले हैं इस बार? वोटा तो उनके खिलाफ में इस बार वोट है। महादलित के नाम पर रमई राम ने टोटल दलित महादलित सबको ठगने का काम किया है। विगत 6 बार वो चुनाव जीते हैं, 30 साल से वो ठग रहे हैं और आगे उम्मीद भी नहीं। आखिर क्या वजह है कि जनता ठग जाती है? क्यों, क्या मजबूरी? कुछ बहकावे में आ जाती है, कुछ प्रलोभन में, और हरिजन सीट के नाते दूसरे कोई बढ़िया उम्मीदवार खड़े नहीं हो पाते हैं उनके मुकाबले में, और जनता को कहीं कोई दिखता नहीं है। तो इस बार रमई राम की राहें मुश्किल में है क्या? बोचहा की जनता को मतलब गुलाम कर दिए हैं, लिख के वाला कर दिए हैं। हम लोग को सबसे भारी बिजली की समस्या है। ठीक है, इधर आपको जब से ये चुनाव का जब घोषणा हो गया है तो बिजली कुछ मिल जाती है। वो चुनाव के लिए, बस चुनाव के लिए। उससे पहले कुछ भी नहीं, उससे पहले 0/0। पढ़ाई लिखाई की सुविधा इधर आके कुछ हुई है, पहले नहीं थी। क्या है भैया, आप लोग युवा हो, वोट देने जाते हो आप लोग? बिल्कुल मैम, देने जाते हैं। तो क्या चलता है मन में आप लोगों के? सोचते हैं कोई ऐसा प्रत्याशी है जिससे कि मतलब समाज का सुधार हो, लेकिन रमई राम को देख के नहीं लगता सुधार हो रहा है? मैम वो तो 30 साल से यहाँ पर राज कर रहे हैं, फिर भी कुछ भी सुधार नहीं हो रहा है। 30 साल से राज कर रहे, इसीलिए पूछ रही हूँ कि आखिर क्या वजह है कि रमई राम भी ही यहाँ से जीतते हैं? क्यों जीतते हैं रमई राम? बात ऐसे मैम, जनता प्रलोभन में आती है और बात है हरिजन क्षेत्र रहता है, इसके कारण से वो मतलब अधिकतर आदमी प्रलोभन के कारण उसको वोट दे देते हैं। ऐसे तो मतलब चेंज रहते हैं, फिर से उस टाइम में मतलब कुछ प्रलोभन मिल जाता है, इसके कारण से मतलब वोट दे देते हैं। स्कूल में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है। नीतीश के राज में जब से खिचड़ी का प्रतिबंध जब स्टार्ट हुआ तो यहाँ बच्चा केवल खिचड़ी खा के और घर लौट के आते हैं। दिग्गजों के क्षेत्र बोचहा से हमने उन तमाम वोटर्स की समस्याएं दिखाने की कोशिश की जो बेहद आक्रोशित हैं। खुद को जमीनी नेता के रूप में दर्शाने वाले रमई राम के इलाके में, उनके क्षेत्र में अगर आज भी जमींदारी प्रथा से लोग प्रभावित हैं, शिकार हैं, तो फिर बिहार में जीत के फॉर्मूले किस तरीके से गढ़े जाते हैं, ये आप तय कीजिए। दिग्गजों के क्षेत्र से फिलहाल इतना ही। अगले दिन फिर किसी दिग्गज के क्षेत्र में आपको लिए चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।